जीवन का सार दुख है। केवल ज्ञान और विवेक ही इसे समझ सकते हैं। जिसे हम अपनी आत्मा कहते हैं, वह दरअसल हमारे विचारों की एक धारा मात्र है। सभी सत्य 3 चरणों से गुजरते हैं। पहले उनका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उनका विरोध किया जाता है और अंत में उन्हें स्वीकार किया जाता है। खुशी बाहरी चीजों में नहीं है, बल्कि हमारे मन की स्थिति में है। दुख के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होता, क्योंकि दुख ही सच्चा शिक्षक है। प्रेम और करुणा ही सच्चे मानव के गुण हैं। हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति की सोच में एक अलग दृष्टिकोण होता है। जीवन एक निरंतर संघर्ष है और इससे भागना असंभव है। जितना अधिक कोई व्यक्ति खुद को समझता है, उतना ही वह दूसरों को भी समझता है। अपने आप को समझना सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति प्राप्त करता है, वही बाहरी दुनिया से मुक्त हो जाता है। दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज समय है। सच्ची शक्ति आत्मसंयम में है। जिनके पास थोड़ा ज्ञान होता है, वे जल्दी ही खुद को सबसे बुद्धिमान मान लेते हैं। किसी भी चीज को व्यक्तिगत मत बनाइए, क्योंकि लोग अपने सोच के अनुसार काम करते हैं। किताबें केवल उन्हीं के लिए उपयोगी हैं जो खुद से भी कुछ सीखते हैं। मनुष्य की असली परीक्षा उसकी कठिनाइयों में होती है। व्यक्ति जितना अधिक जानता है, उतना ही उसे समझ में आता है कि उसे और भी सीखने की आवश्यकता है। हमारी इच्छाएं ही
हमारे दुख का मूल कारण है। अपने विचारों को शांत रखें, तभी आप जीवन में वास्तविक शांति पा सकते हैं। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अपने विचारों को समझना होगा। दूसरों की आलोचना करना आसान है, खुद को सुधारना कठिन। जीवन की वास्तविक खुशी में सरलता और सादगी का महत्व होता है। असली सुख अपने विचारों की सच्चाई में होता है। सच्ची मित्रता केवल उन लोगों के बीच होती है जो खुद के प्रति ईमानदार होते हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। असली समझ वह है जो दूसरों की स्थितियों में खुद को महसूस कर सके। हर आदमी अपने आप को दुनिया का केंद्र समझता है, लेकिन वह बस एक हिस्सा है। ज्ञान कभी भी बाहरी रूप में प्राप्त नहीं किया जा सकता, यह अंदर से उत्पन्न होता है। दूसरों की खुशियों में खुश रहना ही असली खुशी है। ज्ञान प्राप्त करना और समझना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। खुद को बेहतर बनाने का प्रयास ही असली सफलता है। हम जो सोचते हैं वही बनते हैं, इसलिए अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। अपने दुखों को सहन करना ही सच्चा धैर्य है। हमारे विचार और कर्म ही हमारी असली पहचान है। सादगी में सबसे बड़ी सुंदरता होती है।
असली प्रेम बिना किसी स्वार्थ के होता है। दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को जांचें। सच्चे ज्ञान के लिए सवाल करना जरूरी है। समझदार व्यक्ति दूसरों से कुछ सीखने की कोशिश करता है। प्रेम में खुशी के साथ साथ दर्द भी होता है। वास्तविकता को स्वीकार करना ही सच्ची समझ है। दुनिया को देखने का तरीका व्यक्ति की सोच पर निर्भर करता है। हमारी असली ताकत हमारी सोच में होती है। जीवन का असली उद्देश्य स्वयं को समझना है। हर स्थिति में सकारात्मकता ढूंढना ही असली बुद्धिमानी है। जो अपने दुखों का सामना कर सकता है वही मजबूत होता है। हर व्यक्ति अपनी खुशी के पीछे दौड़ता है, लेकिन समझदार वही है जो उसे भीतर ढूंढता है। दूसरों की गलतियों को माफ करना ही सच्ची मानवता है। वास्तविक सुख हमारे भीतर होता है, बाहर नहीं। दूसरों से अधिक अपेक्षा करना हमें दुखी करता है। हर इंसान अपने दृष्टिकोण से सही होता है। शांति का असली स्रोत हमारे भीतर है।
अपने अंदर की दुनिया को जानना सबसे बड़ा ज्ञान है। सत्य केवल उन्हीं को समझ आता है जो उसे खोजते हैं। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमारे पास लौट कर आता है। सच्ची खुशी को पाने के लिए हमें अपनी इच्छाओं को त्यागना होगा। अपने आप पर विश्वास करना ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों को समझना ही असली मानवता है। जीवन का हर पल हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हम हमारी असली संपत्ति हमारी सोच है। दुख के बिना सच्ची खुशी का अनुभव नहीं हो सकता। दूसरों को समझना उनसे जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। अपने दुखों से सीखें, वे ही आपके सबसे बड़े शिक्षक हैं। असली खुशी तभी मिलती है जब हम दूसरों के दुख को समझते हैं। समय की कीमत समझने वाला व्यक्ति ही असली समझदार होता है। सच्चाई को स्वीकार करना सबसे बड़ी जीत होती है। हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखें। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य खुद को समझना है।
दूसरों को दोष देने से पहले खुद में सुधार करें।